हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर का 5th पीरियड हमारा है। इसमें कुछ छोटी छोटी डिफाइन और बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन छूटी हैं, उनकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात आ रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दोनों तरह के सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये दोनों सॉल्यूशन को समझना है तो आप यूं समझो कि अगर दो बच्चे हैं, दोनों के सामने खाने की थाली लाके रखी गई और एक तो जो है भूखा है, थाली खटाखट खाना उठा के खा रहा है, और एक खाने को मना कर दिया, खाना खा ही नहीं रहा है। जो खाना नहीं खा रहा, खाने को मना कर दिया, इसका मतलब उसका पेट भरा हुआ है, वो तृप्त है, सैचुरेट है। हिंदी में सैचुरेट को बोलते हैं तृप्त। तृप्त माने भरा हुआ, यानी उसके पेट में जगह नहीं है। और जिसके भूख लगी है वो खाया जा रहा है, वो अतृप्त है, असैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यानी उसकी भूख और है। जब वो भी खा लेगा, पूरा पेट भर जाएगा, तो वो भी सैचुरेटेड बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास में ये वाटर है, इसमें थोड़ा शुगर डाल करके, ये डाला मैंने, डिजॉल्व करोगे तो, और घड़ी से टाइम देखो, ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर डिजॉल्व हो गया। देखिए ये डिजॉल्व हो गया, हार्डली 1 मिनट लगेगा इसको कंप्लीट डिजॉल्व होने में, थोड़ा सा बचा है। घड़ी से समय देखते जाएंगे तो ये 1 मिनट में डिजॉल्व हो गया। अब थोड़ा फिर से डालो, अब इसको आप जब डिजॉल्व करेंगे तो ये अब पहले की तुलना में ज्यादा टाइम लेगा, घड़ी से समय देखें। अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसका पेट भरता जा रहा है, धीरे धीरे खाना खा रहा है, ठीक, लेकिन खा रहा है। जब तक ये खाएगा भोजन, जब तक ये शुगर को डिजॉल्व करेगा, तब तक ये अनसैचुरेटेड है। जब इसमें आप शुगर, एक समय आएगा जब इसमें जो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है अंदर, वो भर जाएंगे, तब ये जो है खाना खाना बंद कर देगा। तब इसकी सॉल्यूशन की सिचुएशन कराएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डिफाइन लिखते हैं सिंपल सा, यहां लिखें सॉल्यूशन which can dissolve some more solute in it at fixed temperature. टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। It's called saturated solution। क्या कहेंगे इसको? Saturated solution, ठीक। और इसका solution which cannot dissolve dissolve some more solute in it which cannot dissolve some more solute in it at a fixed temperature is called saturated solution। देखो, solution which cannot dissolve some more solute
in it at a fixed temperature is called saturated solution. जैसे इस टेस्ट ट्यूब में अब शुगर डिजॉल्व और ज्यादा नहीं हो जाए, अब ये सेचुरेटेड हो गया। पढ़िए नीचे शुगर देखिए। और जब तक इसमें डिजॉल्व सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व सम मोर सॉल्यूट इन इट एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट मतलब जो शुगर हम अंदर डाल रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगर इसमें मैं चाहता हूं कि और शुगर डिजॉल्व हो, मेरे पास अब कितना भी हिला लूं शुगर डिजॉल्व नहीं होती है। अब मैं चाह रहा हूं इसमें और शुगर डिजॉल्व हो, इसका सेचुरेशन बढ़ा दें, अनसेचुरेट कर दें इसको। तो अनसेचुरेट करने के लिए क्या करूं? निश्चित रूप से इनके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएंगे? पानी को गर्म करो। पानी को गर्म करोगे, किसी चीज को गर्म करते हैं वो चीज एक्सपांड होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे उनके बीच में गैप हो जाएगा, उसमें और शुगर डालोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, तब यह कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में भी और शुगर डिजॉल्व हो रही है, तब ये बियॉन्ड इट्स सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन तो पहुंच गया। अब इसके बाद में और शुगर डिजॉल्व करना तो गर्म करोगे, गर्म करके जब डिजॉल्व होगी तब वो कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी डिफाइन में लिख लो। सुपर सेचुरेटेड मतलब solution which can dissolve some more solute in it beyond its saturation point। उसके सेचुरेशन पॉइंट के आ जाने के बाद में भी और शुगर डिजॉल्व हो, तब वो कहलाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। Solution which can dissolve some more solute in it beyond its saturation point is called super saturated देखें, solution which can dissolve some more solute in it beyond its saturation point। मतलब अब जब नहीं डिजॉल्व कर रहा था बिल्कुल शुगर, उसके बाद में फिर से डिजॉल्व करे, क्या करोगे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर पॉइंट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे करेगा? यहां लिख दो, इट कैन ऑकर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही ये हो सकता है। इट कैन ऑकर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, गर्म करके। तो बच्चों ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब दो डिफाइन और दूंगा मैं, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हालांकि जानते हैं आप लोग एक्वेटिक और नॉन एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब जो पानी में हो, नॉन एक्वेटिक मतलब जो पानी में ना हो। तो जो पानी में सॉल्यूशन तैयार करें दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन। जो पानी के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें, पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में,
वो कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। Solution which is prepared in water. Solution which is prepared in water is called aqueous solution. Example, sugar plus water। और ये solution which is prepared in other than water solvent, other than water solvent is called non-aqueous solution। इसका non-aqueous solution। Example, grease प्लस केरोसिन। आपकी साइकिल की चेन चलाया आपने, काला काला इसमें ग्रीस लग गई। अब साबुन से धो, पानी से धो, धुलता नहीं है, लेकिन केरोसिन ऑयल लेके उसमें या पेट्रोल लेके उसमें वॉश करो तो ये डिजॉल्व हो जाता है। तो ये ग्रीस प्लस केरोसिन ऑयल, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसे ही पेंट को लगाने के लिए थिनर आता है मार्केट में, उसको मिलाते हैं तब पेंट डिजॉल्व होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन की डिफाइन हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब कि जैसे बोलते हैं गाढ़ापन। जैसे आपने एक गिलास में शरबत बना के लाए, मेहमान आए घर पे, मम्मी ने बोला बेटा जाओ शरबत बना के लाओ। आपने क्या किया, एक गिलास में 5 चम्मच शुगर डाल के डिजोल्व कर दिया। अब लाए तो बहुत मीठा है, तो मम्मी ने बोला भाई इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी गाढ़ा सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करके लाओ। डाइल्यूट करने में क्या करोगे, उसमें थोड़ा और पानी मिला करके डिजोल्व कर देंगे। और पानी डालते से ही कंसंट्रेशन घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो शुगर की मात्रा है वो गिवन सॉल्यूशन में कितनी है वो ही कंसंट्रेशन है। तो इसको मैं लिखता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ solution, amount of solute present in given amount of solvent or solution। Amount of solute present in given amount of solvent or solution। जो सॉल्वेंट मतलब पानी और उसमें सोल्यूट मतलब शुगर, कितना शुगर का मात्रा उस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए
ये जो है 100 ml है वाटर, इसमें जो शुगर डिजॉल्व है दैट इज द 50 ग्राम या 25 ग्राम कर लो, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम पर 100 ml आ गया कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर। ठीक, या यूं कहो कि ये तो हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना हो गया, और सॉल्यूशन लिखें अगर तो 25 ये 100 ये 125, तो लिखेंगे 25 ग्राम और 125 ml सॉल्यूशन। दोनों को मिला दिया मैंने, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का प्लस कर दोगे तो आ जाएगा सॉल्यूशन। ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट, दोनों को प्लस कर दिया तो सॉल्यूशन आ गया। तो कंसंट्रेशन कितना, 25 ग्राम पर 125 ml सॉल्यूशन। ठीक, ये गिवन अमाउंट हो गया सॉल्यूशन का। अब हम परसेंटेज निकालते हैं अगर, तो 100 ग्राम में से लेंगे, कितने से, परसेंटेज, कंसंट्रेशन परसेंटेज कहते हैं उसको। कंसंट्रेशन परसेंटेज, या इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट। दूसरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो कंसंट्रेशन परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ले लो या मास ऑफ सोल्यूट ले लो, दोनों में से कोई ले सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इंटू 100 में से देखेंगे, यहां पर चाहे जितनी वैल्यू इंटू 100 कर दिया मतलब आउट ऑफ 100। तो यहां सॉल्वेंट लोगे तो केवल सॉल्वेंट रखोगे, सोल्यूट लोगे तो दो सॉल्यूशन लोगे, तो इसको और इसको प्लस करके यहां लिखोगे। ऐसे ही बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कंसंट्रेशन इज इक्वल टू concentration percentage is equal to mass of solute upon volume of solution into 100। वॉल्यूम इसलिए लिया मैंने कि सॉल्यूशन अगर लिक्विड में है तो, लिक्विड फॉर्म में अगर सॉल्यूशन है तो उसका हम क्या लेंगे, वॉल्यूम। और सॉलिड फॉर्म में है तो आप मास भी ले सकते हो, वॉल्यूम भी ले सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में मास भी ले सकते हो, वॉल्यूम भी ले सकते हो, और मास को भी ले सकते हो और वॉल्यूम को ले सकते हो, आपको जैसा न्यूमेरिकल में गिवन हो। यहां मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। ओके बच्चों, इससे रिलेटेड एक दो जब न्यूमेरिकल करोगे आप लोग तब क्लियर होगा सारी बातें। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको इससे रिलेटेड अभी लगे हाथ करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है।
न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। लिखता हूं यहां पे, अ सॉल्यूशन has been prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. Now of water. What is the mass percent of urea in solution? What is the mass percent of urea in solution? Solution पूछा देखना, सॉल्वेंट नहीं पूछा है। सॉल्यूशन में यूरिया का मास परसेंट कितना है, इसका मतलब देखिए आपको ये कंसंट्रेशन परसेंटेज निकालना है। ये जो है क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर। लेकिन आपसे सॉल्यूशन का पूछा है, यहां सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, लिख देता हूं पहला, मास परसेंट इज इक्वल टू 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 प्लस 95 इंटू 100। देख लीजिए, 5 तो सोल्यूट हो गया, मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं। मास ऑफ सॉल्यूशन में ये जो है 95 वाटर है सॉल्वेंट, और 5 ग्राम शुगर सोल्यूट, दोनों मिल करके सॉल्यूशन हो गए इंटू 100। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप, इसको ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 ग्राम 5%, कितना हो गया 5%, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5% शुगर है। 100 ग्राम देखिए ना, 95 प्लस 5 100 हो गया, 100 ग्राम में कितना शुगर है, 5 ग्राम, यानी 5% शुगर है। सिंपल आंसर। ऐसे एक न्यूमेरिकल और देख लें, calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar। यहां आपको जरा देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केन सुगर, कैलकुलेट amount of cane sugar and water भी निकालना है, and water required to prepare 250 gram of 25% solution of sugar cane। देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ केन सुगर। ये जो सुगर मतलब जो डिजॉल्व करेंगे अपन, सोल्यूट, यानी ये पता करना आपको। एंड वाटर रिक्वायर्ड, पानी की कितनी जरूरत है, कितना सोल्यूशन बनाने के लिए 250 ग्राम, कितना परसेंटेज 25%, और ये परसेंट दिया हुआ है, इसकी जगह ये रख दो 25 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, यानी एक्स निकालना है, अपान मास ऑफ
सॉल्यूशन यहां भी निकालना है, ये x प्लस वाई कर लो, ये तो दिया है x प्लस वाई मिला कितना 250, यहां 250 लिख दो इंटू 100, x को ही रहने दो, इन दोनों को इधर भेज दो, तो ये यहां गया 25 इंटू 100 और ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया नीचे, सॉरी ये 250 डिवाइड में तो इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया x। इनको सॉल्व कर लो आप, इसको इसको कैंसिल कर दो, 25 में 25 का मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 625 और ये एक डेसिमल यहां आ जाएगा, डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, ये 62.5 ग्राम आ गया, कौन केन शुगर ये। अब इसमें ये तो हो गया, इस 250 में से ये शुगर हो गई, बचा कितना वाटर, तो पता कर लो 250 माइनस 62.5 इज इक्वल टू 5, यहां 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, यहां 4 बचा है, इधर से जाएगा कैरी, 14 में से 6 गया 8, यहां 187.5 ग्राम वाटर। देखिए वाटर हो गया और ये शुगर, दोनों को प्लस करोगे 250 आ जाएगा, 0 10 15 आ गया 250। तो बच्चों इस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल है, फार्मूले में अप्लाई करोगे इजीली ये हो जाते हैं। अब एक छोटी सी बात रह गई है, उसको और भी समझ ले ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो। सोल्यूबिलिटी क्या रह गया है, सोल्यूबिलिटी। ये न्यूमेरिकल जो भी आएगा बच्चों इन्हीं तीनों में से रहेगा, कोई दो चीज दी रहेगी, तीसरी पूछी जाएगी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी से मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में को कितना शुगर डिजोल्व करने या कितना सॉल्यूट डिजोल्व करने की क्षमता है उसकी। जैसे मान लो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, एक सॉल्यूशन में 25 ग्राम शुगर डिजोल्व है और एक में 100 ग्राम डिजोल्व है, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, एक की 25 ग्राम एक की 100 ग्राम। लेकिन शर्त है सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सेचुरेटेड दोनों। यहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिखें या 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अपन लिखते हैं इसका solubility, amount of solute dissolved in 100 gram solvent to prepare saturated solution is called solubility. Amount of solute dissolved in 100 gram solvent to prepare saturated solution is called solubility. ठीक है। और यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसका भी फार्मूला वैसे लिख सकते हैं अपन, solubility is equal to
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना भी हो सकता है, लेकिन निकालना किसमें है, पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में ही देखना है इसको, इसलिए इंटू 100। उसके जैसे ही बिल्कुल कंसेंट्रेशन वाले से, परसेंटेज कंसेंट्रेशन से। और टेम्परेचर के साथ ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो घटेगा बच्चों। तो ये बात हो गई सॉल्युबिलिटी की। जरा एक चीज यहां बता दूं मैं, ये जो है सॉलिड का लिक्विड में डिजॉल्व होने के लिए कंडीशन सॉल्युबिलिटी, लेकिन अगर गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है तब ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ये किसके लिए, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर सॉलिड सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है कैसा होना चाहिए, सॉलिड। और सॉलिड अगर फॉर गैस सॉल्यूट solubility is inversely proportional to temperature. टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों, जो सोडा बॉटल है, कांच के बर्तन वगैरह आती है, गर्मी के दिनों अगर बाहर निकाल के रख दीजिए तो उसमें जो गैस डिजॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर पाकर के अंदर अंदर बढ़ती है और कांच की बोतल को तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि जो जितना गैस डिजॉल्व थी पानी के अंदर, अब उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कम हो गई है। गैस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से निकल करके बाहर आ रही है, अब उसको रहने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करेगी, कांच की बोतल को तोड़ देगी। इसीलिए गर्मियों के दिनों में हमने देखा है सोडा की बोतल जो है अपने आप बस्ट हो जाती है, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम टेम्परेचर पे ज्यादा होती है, ज्यादा टेम्परेचर पे कम होगी, क्योंकि गैस हल्की होती है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वो अंदर से बाहर आने लगती है। जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसका, पानी को भगोने में लेकर के गैस पर रख दीजिए, उसमें हवा गैस डिजॉल्व होती है पानी के अंदर, और गैस ऑन कर दीजिए और ध्यान से देखिए पानी के अंदर जितनी गैस डिजॉल्व थी सब बबल्स के रूप में, बुलबुले के रूप में बाहर आना शुरू कर देती है, दिखाई देगी आपको, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी घट गई टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हुआ। अब हमको रह गया पढ़ने के लिए सेपरेशन की डिफरेंट मेथड्स। तो मेरे को लगता है 2 पीरियड और लगेंगे हम लोगों को सेपरेशन की डिफरेंट मेथड पढ़ने के लिए। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।